नमस्कार साथी। आज हम जिस आसन का अभ्यास करने वाले हैं वो है गौमुख आसन। तो हम सर्वप्रथम से जान लेते हैं कि हमें कैसे इसकी विधि करना है, क्या हमें इससे लाभ होने वाले हैं। अब हम आज इन सारी चीज़ों पे बात करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम हमें गौमुख आसन कैसे करना है, इसकी विधि कैसी है, उसको जान लेते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम आपको क्या करना है कि जो सीधा पैर है आपका, उसको ऐसे फोल्ड कर लेना है और ऐसे नितंब से लगाते हुए सटा के ऐसे रख लेना है पूरा। ठीक है, अब जो उल्टा पैर है आपका, इसको आप ऊपर की तरफ ऐसे लेके आएंगे, या चाहे तो आप पहले उल्टा पैर नीचे की तरफ कर लीजिए ऐसे, और सीधा पैर आप ऊपर की तरफ ऐसे कर लीजिए। पैर ऐसे लगाना है आपको। ठीक है, जिनका मोटापा बढ़ा हुआ है, जिनकी जंघाएं मोटी है, वो जरूरी हो सकता है कि वो उनका पैर ऐसे आए या एक पैर यहाँ पे आ पाए। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि जब तक कोशिश नहीं करेंगे तो आप वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो ऐसा नहीं कि यार सर ने जो विधि बताई है, योगाचार्य ने जो विधि बताई है, तो कि हम वैसा कर नहीं पा रहे तो हम इस आसन को ना करें। आप जब तक अभ्यास नहीं करेंगे, जब तक आप उस स्थिति में नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए आपको अभ्यास करना है। ठीक है, भले वो कितना ही हो आपसे, पर करिएगा जरूर। तो इस पहले उल्टे पैर को नितंब से पूरे लगाएंगे ऐसे, इस पैर को ऐसे लगाएंगे। ठीक है, अब करना क्या है कि जो पैर हमारा ऊपर है, सर्वप्रथम विधि में करना क्या है कि पैर हमने ऐसे लगा लिया या कैसे लगा लिया, चाहे अब जो पैर ऊपर है हमारा, उस हाथ को हमें सर्वप्रथम ऊपर लेके जाना है ऐसे। मैं साइड से बैठ जाता हूँ, आपको करके दिखाता हूँ, पीछे की तरफ दिखाना पड़ेगा। ये आपको जो पैर ऊपर है, ये हाथ ऊपर रहेगा। सर्वप्रथम ध्यान इस चीज का रखिएगा कि जो पैर ऊपर है वही हाथ पहली विधि में ऊपर रहेगा। दूसरे हाथ को आपको ऐसे पीछे से लेके जाना है और ऐसे इसको धीरे धीरे लेके जाके कोशिश करनी है इसको पकड़ने की, आप इसको पकड़ पाए ऐसे, और इसको ऐसे गठान बांध के ऐसे हाथ को सीधा रख दें। जो आपका हाथ है ये बिल्कुल सीधा रहे, गर्दन सीधी रहे, मेरुदंड सीधा। ठीक है, शुरुआत में होगा कि आपका हो सके कि हाथ किसी का यहाँ तक आ रहा हो, ठीक है, किसी का यहाँ तक आ रहा हो, या कोई किसी का बॉडी लचीली हो तो वो पहली बारी में इसको पकड़ ले। तो जरूरी नहीं कि आप अगर नहीं पकड़ पा रहे तो नहीं करें, क्योंकि करते करते अभ्यास के हो जड़ मत सुजान दसी आवत जात के सिल पर पड़त इंसान। यानी जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तब तक वो नहीं आएगा। हमें तो इसका अभ्यास तो करना पड़ेगा। जब तक आप अभ्यास करेंगे धीरे धीरे ही बॉडी की जो हमारी लचीलापन आता है, एकदम कभी नहीं आता। ठीक है, ऐसा होल्ड करके रखना है जितनी देर आपसे हो, 10 से 15 सेकेंड 20 सेकेंड आप इसको होल्ड करके रखें। फिर आप इसको धीरे धीरे ऐसे छोड़ दें। ठीक है, एक विशेष ध्यान रखिएगा कि जबरदस्ती बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप किसी शोल्डर टाइट हो या कुछ हो तो आप नस एक दूसरे के ऊपर चढ़ सकते हैं। तो इसलिए धैर्य पूर्वक और आराम से करें। अब शुरुआत में इतना आ रहा हो तो इतना ना करें, फिर हाथ इतना जा रहा हो इतना करें, धीरे धीरे इस हाथ को ऊपर ले जाने का अभ्यास करें। ठीक है, अब हमने क्या करा कि पहली विधि में जो पैर ऊपर था वही हाथ ऊपर लेके, अब हमें क्या करना है, जो पैर नीचे है उस हाथ को पहले ऊपर लेके जाना है। ठीक है, और दूसरा हाथ नीचे की तरफ से ऊपर लेके जाना ऐसे। अब इसको भी हम वही विधि, जैसे हमारा हाथ को सीधा पकड़ना है ऐसे। हो सकता है कि देखिए एक विशेष इसमें बात होती है कि जिस हाथ से आप ज्यादातर काम करते हैं, जैसे कोई राइटी होता है या लेफ्टी होता है, तो जो राइटी होता है उसका राइट हैंड पहले आसानी से पहुंच जाएगा, उसका लेफ्ट हैंड नहीं पहुंच पाएगा, और या जो लेफ्टी है उसका लेफ्ट हैंड पहले पहुंच जाएगा या राइट हैंड आसानी से नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, इसलिए ऐसा नहीं हो, आप ये मत सोचिएगा कि यार मेरा एक हाथ आ रहा दूसरा नहीं आ रहा, तो वो धीरे धीरे सब आने लगेंगे, दोनों हाथ आपके आसानी से आने लगेंगे। तो ऐसे दूसरे हाथ को, जो पैर नीचे है उस हाथ को ऊपर की तरफ रखेंगे हम ऐसे, होल्ड करके रखना है। ठीक है, अब इसी तरह हम धीरे धीरे हाथ को छोड़ेंगे। ठीक है, और अब हम ऐसे ही पैर को चेंज करें। अब जो हमारा पैर ये नीचे था, अब ये पैर नीचे जाएगा और जो ऊपर था वो नीचे चला जाएगा ऐसे। अब प्रथम ये पैर, हाथ तो हमारा पैर ऊपर है तो हम ये हाथ ऊपर लेके जाएंगे, उस हाथ को से पीछे तरफ से ले जाके ऐसे बात। अब इस आसन से हमें लाभ क्या होता है? ठीक है, तो ये आसन जैसे हम इसको करते हैं तो ये हमारी छाती को मजबूत बनाता है। ठीक है, सर्वप्रथम की जब हम ऐसे करते हैं तो हमारी छाती को चौड़ा बनाता है, मजबूत बनाता है। ठीक है, ये आसन हमारे जो जब आप इस आसन को करते हैं ना, तो हमारे जो शरीर में 5 बंद लगते हैं, जैसे हम हर बंद के स्थिति में बंद लगाने की जरूरत पड़ती है। तो जब ये आसन को आप करते हो, इसमें आपका जो मूल बंद है, मूलबंध कहाँ लगता है? आपके गुदा द्वार के ऊपर जो मूलबंध लगता है, तो ये मूलबंध इसमें ऑटोमेटिक लग जाता है। आपको इसमें मूलबंध लगाने की जरूरत नहीं पड़ती कि जो गुदा द्वार है उसको खींचे हम और फिर हमारा बंध लगाएं, तो ऐसा नहीं, ये बंध हमारा ऑटोमेटिक ही लग जाता है। ठीक है, और इससे हमें क्या होता है कि ये आसन हमारे मूलबंध लग गया। ठीक है, ये हमारे सीने को चौड़ा और मजबूत बनाता है। ये हमारे शरीर के बहुत सारी कई बीमारियां हैं, जैसे मधुमेह हो गया, गाठियावाद हो गया, कब्ज हो गया, पीठ का दर्द हो गया, और जिनको शीघ्र पतन की बीमारी होती है। ठीक है, शीघ्र पतन जैसे वाइट डिस्चार्ज कहते हैं जब, है ना, ये शीघ्र पतन जिनको बहुत जल्दी
वो हो जाता है, जिनको मर्दाना कमजोरी होती है, ये उस बीमारी में भी बहुत लाभदायक होता है। ये शरीर की ऐंठन को दूर करता है, आपके कंधों को मजबूत बनाता है। ठीक है, ऐसे इसको अब हमने क्या करा है, ये जो हाथ ऊपर था इसको हम पहले ऊपर ले आए। ठीक है, और ये स्त्रियों के जो वक्षस्थल होता है ना, ये स्त्रियों के वक्षस्थल को भी सुगठित बनाता है, उसके वक्षस्थल को उनको सही आकर्षण या सही आकार देता है। ठीक है, बस विधि सावधानियां यही रखनी है आपको कि आप जब इसको करें तो आप इसको धीरे धीरे और आराम से लेके जाएं। एक दिन में कभी काम पूरा नहीं होता, धीरे धीरे आप इसको लेके जाएं और आरामदायक स्थिति में करें। और जिस तरह से आप हाथों को ऊपर लेके जा रहे हैं उसी तरह हाथों को धीरे धीरे नीचे लेके आए। ठीक है, धन्यवाद।